अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। इमरान खान के बाद पेश खिदमत है जनाब दीगर ऑडियोज़ और दीगर वीडियोज़। पता चला ये है कि बहुत ही ज़्यादा अहम शख्सियात जिनमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी शामिल हैं, इस हमाम के अंदर सारे ही अलफैन में कोई जो है वो कोई भेदभाव नहीं है, इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। और समझ में ये बात आ रही है जनाब कि जो लोगों ने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे अब वो खुद उसमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और ताज़ा तरीन इंकशाफ ये बात सामने आई है कि जनाब ये जो ऑडियो वीडियोस का ये भी जो पहला मरहला चला है ये इमरान खान साहब के हवाले से है। और इमरान खान साहब की कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ पाइपलाइन में मौजूद हैं, और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए अब दूसरे फरीक की तरफ से एक नया इंकशाफ किया गया है। और इस इंकशाफ में ये बात को समझाने की कोशिश की है कि जनाब इमरान खान के बारे में कोई गल नहीं करनी, इमरान खान के हवाले से नई कोई ऑडियो नहीं आनी चाहिए, इमरान खान के हवाले से कोई नई वीडियो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास स्टॉक मौजूद है और वो स्टॉक जनरल बाजवा साहब भी उस स्टॉक के अंदर पाए जाते हैं। ये इंकशाफ आया है सामने, और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। क्योंकि अगर तो ये सारी कहानी जिस तरह बताई जा रही है ये ऐसे ही है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर पोर्नोग्राफी एक ऐसी सनत का दर्जा हासिल कर गई है। और यहाँ पर हमारे ये जो लोग हैं, ये जो खुफिया वीडियो शीडियो बनाते हैं, ये इस कदर महारत हासिल कर चुके हैं कि ये हर एक जगह पर ना सिर्फ पहुँच जाते हैं बल्कि वहाँ से ये जो खलवत के लम्हात हैं इनको भी जो है वो चुरा लेते हैं। अब असल में ये जो भेदी हैं ना घर के, यही ढाते हैं लंका। और बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार से चमका के रखा होता है, जब वो जो है मुसीबत में आते हैं या उनको नज़र आता है कि यार आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो इस किस्म की हरकत करते हैं। ताज़ा तरीन इंकशाफ ये सामने आया है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के पास बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है। वो ऑडियोज़ का स्टॉक भी है, वो वीडियोज़ का स्टॉक भी है। और ये इंकशाफ सामने आया है कि जनाब ये जो नेटवर्क है ऑडियोज़ वीडियोज़ का, इसमें जनरल बाजवा साहब की भी कुछ रिकॉर्डिंग्स उनके पास मौजूद हैं, बिलावल साहब की भी कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, और मरियम नवाज़ साहिबा की भी कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। और दावा ये भी सामने आ रहा है कि इमरान खान की ऑडियो वीडियो तो फिर कुछ फैमिली मेम्बरान या दीगर लोगों के साथ मौजूद हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब के पास है वो तो बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं जी कि गैर अखलाकी है। और उसके अंदर उसके लिए कुछ ख़ास तरह के अरेंजमेंट्स भी किए गए थे। किसी जगह के ऊपर पार्टीज़ का बंदोबस्त किया गया था, वहाँ पर एंट्री कराई गई थी, और इन एंट्रीज़ के ज़रिए जो गेस्ट हाउसेस थे वहाँ पर ये बाकी जो जिसे हम कह सकते हैं कि बद अखलाकी का, बद तहजीबी का या बेहुदा सरगर्मियों का पूरा बाजार रचा गया था। अब ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनाब ये जो घर के भेदी हैं ये लंका ढाते हैं, यही सिचुएशन है। आपको याद है कि मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से मुसलसल एक शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ, और वो शख्सियत मुख्तलिफ तरीके से इस वक्त की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि उनके पास इस तरह की क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन पहुँच जाती हैं जो किसी और के पास नहीं होती। और उसके साथ साथ उनकी जो कुर्बत है वो इमरान खान साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा। वो तो इमरान खान साहब को तो मेरा ख्याल है कि फरिश्ते से ऊपर का कोई लेवल है जहां पर वो समझते हैं, और उनके नज़दीक इमरान खान से बढ़कर और कोई शख्सियत पाकिस्तान में पाक और पवित्र रह नहीं गई। ऑल्दो कि वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इमरान खान का गैर इखलाकी मवाद एजेंसियों के पास या दीगर लोगों के पास मौजूद है। मेरा इशारा है सोल्जर स्पीक्स जनाब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब की तरफ, क्योंकि ये वो बंदा है जो मुसलसल एक जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद या ऐसी सिचुएशन को डेवलप करना चाहते हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाए, सारे एक दूसरे के गिरबान पड़े हों, किसी ने वाल पड़े हों, किसी ने गिरबान पकड़ा हो, किसी ने टांग खींच रहा हो, इस किस्म की कोई बेहूदगी का यहाँ पर मनाजर हो तो शायद लंदन में बैठे हुए आदिल राजा साहब की रूह को कुछ चैन मिल सके, अदरवाइज ये चैन मिलना नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं, और उन ट्वीट्स के साथ उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि वो बहुत जल्द एक लाइव स्ट्रीम करेंगे जहां पर वो बहुत ज़्यादा शवाहद पेश करेंगे। अब जो उनके ट्वीट्स हैं ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अंदर जो पहला ट्वीट है जिससे उन्होंने, ये पूरा थ्रेड है तकरीबन 5-6 ट्वीट्स का,
उसके अंदर वो ये कहते हैं जनरल फैज़ हमीद से ऐसी तवक्को नहीं थी। आगाज़ यहाँ से कर रहे हैं, बाजवा और फैज़ हमीद रजीम चेंज तक मिलकर माल बना रहे थे। एक्सटेंशन पर झगड़ा हुआ, दुबई और सऊदीया समेत पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। ऑडियो वीडियो सिर्फ इमरान खान की ही नहीं, बिलावल और मरियम की भी बनाई गई हैं। ISI के सेफ हाउसेस मेस में टॉप मॉडल्स ठहरती रही हैं। ज़राए का दावा है कि इमरान खान की ऑडियो वीडियो तो फिर फैमिली के साथ हैं, मगर जनरल फैज़ हमीद के पास बाकी कई अहम लोगों बशमूल जनरल बाजवा की खुद मरियम की इंतहाई गैर इखलाकी ऑडियो वीडियोज़ मौजूद हैं। एबटाबाद के डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है जी। अब मरियम का जनरल फैज़ हमीद पर गुस्सा समझ आ रहा है। अब मैं ये दो जो आपको मैंने ट्वीट सुनाए, यहाँ पर मैं ज़रा रुकता हूँ ताकि इस सारी सिचुएशन का बैकग्राउंड आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। आपको याद है कि चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर आपको बताया था एजाज सैयद साहब के एक इंकशाफ के बारे में कि जनरल फैज़ हमीद साहब के नहायत ही काबिल एतमाद शख्सियत जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिप्यूट थे मेजर अरसलान साहब, और जो वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ जो शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह साहब के दरमियान हुई थी, उस ऑडियो को लीक करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद की गई थी। और मेजर अरसलान साहब ने दौरान तफ्तीश जब उनको ISI ने अरेस्ट कर लिया, अपनी जो है तहवील में ले लिया, तब उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि वो अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहे थे। जब उनसे पूछा कि आपका बॉस कौन है, तो उन्होंने फिर अपने बॉस का नाम लिया और एजाज सैयद साहब के बकौल के वो जो उनके बॉस थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे, क्योंकि वो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ भी काम कर चुके हैं। अच्छा, ये खबर सामने आने के बाद और ये बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर कुछ मुतालबात सामने आना शुरू हो गए कि जनाब ये अगर वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर एक सर्विंग जनरल जो अब DGI नहीं था, किसी और ओहदे पर काम कर रहा था, उसकी हदायत के ऊपर अगर वज़ीर आज़म ऑफिस को बग किया जाएगा या वहाँ से जो चीज़ें हैं वो निकाल के दीगर लोगों को लाडलों तक पहुँचाई जाएंगी, तो फिर वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर होने वाली कोई भी चीज़ जो है वो खुफिया नहीं रह सकती। अब जब ये बात सामने आई और फिर ये वाली खबर सामने आई कि जो असद तूर साहब ने एक वीलॉग किया था और असद तूर साहब ने अपने वीलॉग में ये बताया था कि इमरान खान साहब की कुछ और वीडियोस हैं जो आने वाली हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसी वीडियो भी मौजूद है जिसके अंदर इमरान खान साहब की मज़हब के हवाले से कुछ गुफ्तगू है जो वो कह रहे हैं, और कुछ जो इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो बात अगर पब्लिक में आ जाएगी तो फिर यकीनी तौर पर जो हालात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अब उन्होंने इस पर इशारा नहीं किया कि किस तरह की गुफ्तगू है उसके अंदर, अलबत्ता जो चीज़ें सामने जो मुझ तक बताई गई हैं वो वाक़तन ऐसी गुफ्तगू है जिसके जो अगर सामने आ जाती है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरी जानिब दीगर वीडियोस भी हैं। कल भी उमर चीमा साहब ने एक जिक्र इसी हवाले से किया था कि जनाब किस शख्सियत को लाया गया था बनी गाला में और वहाँ पर उसके साथ क्या सलूक किया गया, वो किस हालत के अंदर हॉस्पिटल पहुँचा, वो इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। इसका मतलब ये है कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ इमरान खान साहब के हवाले से जिक्र किया जा रहा है उसके अंदर किसी न किसी लेवल के ऊपर ये बात पाई जा रही है कि ये चीज़ें सामने आएंगी। हो सकता है आज आ जाएं, हो सकता है कल आ जाएं, हो सकता है परसों आ जाए, ये किसी भी वक्त आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। और ख़ुद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात का इंकशाफ किया था कि जनाब साढ़े को वो चीज़ें पाई जाती हैं लेकिन गैर सियासी लोगों के पास हैं, और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ऐसी बेहुदा वीडियोज़ सामने ना आए, क्योंकि वो गुफ्तगू के अंदर जो बात उनकी जो ऑडियो लीक हुई थी, जो बातें वो गुफ्तगू में कर रहे थे, अमलन भी वैसे ही इक़दामात उन वीडियोज़ के अंदर होते हुए नज़र आ रहे। खैर, जब ये बात सामने आई तो फिर दूसरी तरफ से रद्द-ए-अमल आना था। अब एक ख़ास मंसूबे के तहत जनरल बाजवा साहब को अटैक भी किया गया और जनरल बाजवा साहब की तरफ से उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया। जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम सामने आया तो फिर जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से अगरचे रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया, लेकिन आदिल राजा साहब के ज़रिए जो बात पहुँच रही है, मेरा ये राय बन रही है कि शायद ये कोई पैगाम है जो आदिल राजा साहब की ज़ुबान के ज़रिए अदा किया जा रहा है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि एक स्टॉक मौजूद है
और वो स्टॉक जो है जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी है, बिलावल के हवाले से भी है और मरियम साहिबा के हवाले से भी है। अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो बिलावल साहब जो हैं वो इमरान खान साहब पर अटैक करें, मरियम साहिबा तो चुप करके बैठी हैं, वो तो लंदन गई हैं। उसके बाद उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक सियासत को खैराबाद कह दिया जब तक वो वापस नहीं आएंगी या जब तक वो अपनी पार्ट टाइम सियासत का दोबारा आगाज़ करेंगी, क्योंकि वो तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर ख़ुद को इस्टेब्लिश करी हैं, फुल टाइम पॉलिटिशियन वो नज़र नहीं आ रही। अब ये जो है इस थ्रेड का जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इसका जो तीसरा ट्वीट है ये है मेजर अरसलान की गिरफ्तारी के हवाले से। ये वही मेजर अरसलान साहब हैं जिनका मैंने अभी आपको बताया था कि वज़ीर आज़म हाउस से पकड़े गए। वो ये कह रहे हैं आदिल राजा साहब अब इस ट्वीट में, गिरफ्तार मेजर अरसलान वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले जनरल फैज़ हमीद के स्टाफ ऑफिसर थे। उनके अलावा ISI के मुल्क बैरून मुल्क तैनात मज़ीद अफसरान भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहकामात पर की जाने वाली इंक्वायरी में शामिल हैं। ठीक है जी। और उन्होंने साथ ये बताया कि ये तफसीलात इंशाल्लाह अगले वीलॉग में, अगली लाइव स्ट्रीम इन लोगों के लिए 440 वोट का झटका साबित होगी जो मुझे जनरल फैज़ हमीद के नेटवर्क का हिस्सा समझते हैं। ये वही बात है जो मैंने की कि जनाब ये बंदा मुझे एक ख़ास नेटवर्क का हिस्सा लगता है, क्योंकि इससे बाहर की वो चीज़ें सामने नहीं आ रही। अब इस सिचुएशन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाक़तन ऐसी चीज़ें मौजूद हैं मरियम साहिबा के हवाले से, बिलावल साहब के हवाले से या जनरल बाजवा साहब के हवाले से। मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई चीज़, ना ही ऐसी कोई चीज़ इससे पहले इस तरह की कोई बात सामने आई, मां सवाए मरियम साहिबा की एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जब मैं ज़ेरे हिरासत थी उस वक़्त मेरे वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए थे और वो वाली जो चीज़ें हैं वो लीक कर सकते हैं। ये मरियम साहिबा ने खुद इस बात का इंकशाफ किया। अब कहने का मतलब ये है कि क्या हमारा ये जो सियासत है वो इस लेवल तक आ गई है कि हमने अगर किसी बंदे का मुकाबला करना है तो हमें किसी बेहुदा ऑडियो का सहारा लेना चाहिए या बेहुदा वीडियो का सहारा लेना चाहिए। यार पाकिस्तान के अंदर मेरे जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है 30-32 साल का, उसके अंदर मैंने यही देखा है कि रियासत या रियासती इदारे तिल का जोर लगा ले, वो सियासतदानों के बारे में उनकी जमात के वर्कर और सपोर्टर की राय को नहीं बदल सकते। 11 साल ज़ियाउल हक का मार्शल रहा, 11 साल पीपल्स पार्टी की जो है उसको ख़त्म करने की कोशिशें की ज़ियाउल हक साहब ने। 11 साल तक हर एक हरबा इस्तेमाल किया गया, कोड़े मारे पीपल्स पार्टी के वर्करों को, फांसियां दी पीपल्स पार्टी के वर्करों को, जिला वतन किया गया पीपल्स पार्टी के वर्करों को, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है, ख़त्म नहीं हो सकी। और उसके बाद जब 1986 के अंदर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई पाकिस्तान तो पूरे का पूरा लाहौर ही सड़क पे था, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और उसके बाद फिर एक पूरी कैंपेन चली आसिफ जरदारी साहब के बारे में, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, हर एक हरबा इस्तेमाल किया गया पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने का। पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। मुशर्रफ साहब का टाइम आ गया और मुशर्रफ साहब से लेकर अब तक नवाज शरीफ साहब की जमात को ख़त्म करने की भरपूर कोशिशें की गई। हर एक हरबा इस्तेमाल किया गया, हर एक तरीका इस्तेमाल किया गया। पार्टी बनाई, पार्टी तोड़ी, काफ लीग बनी, उसके बाद फिर PTI के साथ उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई, इमरान खान को बनाया गया। नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऐसा करैक्टर है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को हटाकर या नवाज शरीफ को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान की सियासत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हकीकत है, नवाज शरीफ भी एक हकीकत है और इस वक्त इमरान खान साहब भी हकीकत है। अब अगर ना पीपल्स पार्टी को रियासती जो है ताकत इस्तेमाल करके ख़त्म किया जा सका, ना मुस्लिम लीग नून को ख़त्म किया गया, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि किस तरीके से आप PTI को ख़त्म कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगे, आसिफ अली जरदारी साहब को मिस्टर 10% नहीं करार दिया गया, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगे, शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगे। हर एक लीडर है जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे, लेकिन किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनकी करप्शन को साबित करके इनको टूंगा नहीं गया। अब उसकी वजूहात रियासती कमज़ोरी, रियासती समझौते या सिस्टम की कमज़ोरी, आप इसको जो मर्ज़ी कह लें या उनकी बेगुनाही कह लें, जो मर्ज़ी कह लें
आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब मौजूदा हालात के अंदर टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद आप ये कहते हैं जनाब ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ गई हैं, क्या इस चक्कर के अंदर आप इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि वो लोग तो इमरान खान के मुंह से जो लफ्ज़ निकलता है वो हर एक उसको कहता है जनाब लब्बैक, जो बात आपने कह दी है 100% दुरुस्त है। यही हाल पीपल्स पार्टी में है, यही हाल नून लीग में है। अगर करप्शन का इतना बड़ा इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगा, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे ने पार्टी को छोड़ा? नहीं छोड़ा। आसिफ अली जरदारी साहब पर मिस्टर 10% के इल्ज़ाम लगे, पता नहीं कौन से ओमनी ग्रुप, फलाना ग्रुप, टमकाना ग्रुप, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। किसी एक पीपल्स पार्टी के MP MNA ने पार्टी छोड़ी? नहीं छोड़ी। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, उनकी जो तमाम तर वफादारियां हैं वो अपनी लीडरशिप के साथ रहती हैं, चाहे वो सियासी मफादात हैं, ज़ाती मफादात हैं, वटएवर, वो रहेंगे उधर ही, घूम फिर के इसी चक्कर के अंदर रहेंगे। पीपल्स पार्टी से नून, नून से PTI से फिर पीपल्स पार्टी, ये चक्कर ऐसे चलता रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये जो इमरान खान की जो मकबूलियत है, ये इसका ग्राफ एकदम धड़म से करके नीचे आ जाएगा, इमरान खान 180 से या 146 सीटों से एकदम वापस 18 सीटों पर आ जाएगा, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन नहीं है। ये हकायक हैं, इनको मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब प्रोपेगेंडा की लड़ाई हो ना, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा काम कर रही है वो प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री और पोर्नोग्राफी। प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पर ये जो पोर्नोग्राफी है, इसको पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर आपके पास बयानियां नहीं है तो भाई बयानियां बनाएं। सियासत के अंदर आपको सियासी वार हर एक मौके पर करने पड़ते हैं, ये मजबूरी है सियासत की। लेकिन सियासत को उस खड्डे में मत डालें जहां से आप खुद भी उस खड्डे में चले जाएं और आप निकल ना सकें। इस वक्त जो हालात हैं वो माशी तौर पर शदीद तरीन ख़राब है, शदीद तरीन, और किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यार ये ऑडियो वीडियो के चक्कर के अंदर या ये जो सियासी लड़ाई है, इस चक्कर के अंदर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का कोई नुकसान ना हो जाए। इसको कोई नहीं देख रहा। सब अपनी अपनी जो है ना खाल बचाओ माल बचाओ इस चक्कर में लगे हुए हैं, और ये चक्कर अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की आवाम को सियासतदानों के ऊपर या पाकिस्तान की सियासत के ऊपर या पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कोई एतमाद बाकी रह जाएगा। खुदा का वास्ता इसके ऊपर ज़रा गौर करें, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।